गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। भारत में श्री राम मंदिर बनने के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता हो कि भारत की सभी महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी तो आप बहुत गलत सोचते हैं। हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ दिनों पहले बंगाल के संदेश खाली में आपने देखा था महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण की खबरें सामने आई थी। उनके आरोपियों को अभी इंसाफ मिल नहीं पाया है कि एक नया मामला भारत देश के सामने आ चुका है और यह मामला है कर्नाटक राज्य के हासन लोकसभा क्षेत्र का। जी हाँ, हासन लोकसभा क्षेत्र के विधायक प्रज्वल रेवन्ना पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने 3000 महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया। न केवल शोषण किया बल्कि शोषण करते समय उनके वीडियोस भी बनाए और महिलाओं को यह धमकी दिया कि अगर आपने इस बात की जानकारी किसी को भी देने की कोशिश की तो वह इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस सब साजिश में उनके पिता जो कि भावी विधायक है एसडी रेवन्ना वो भी शामिल है और इन सब के जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपके वोटों से ही इस तरह के सांसद और विधायक बनते हैं और आप जिसे सेवा करने के लिए चुनते हैं वो इस तरह से आपकी खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इतना करने के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना को फिर से जनता दल सेकुलर से टिकट मिल जाता है और 2024 में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से मैदान में उतर जाते हैं और 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट में चुनाव में मतदान हो चुके हैं। अगर कहीं प्रज्वल रेवन्ना फिर से जीत जाते हैं तो उनकी जीत पूरे भारत देश पर और पूरे भारत देश के नागरिकों पर, यहाँ पर जितने भी धर्म है उन धर्मों पर, जितने भी कॉलेज स्कूल चलते हैं उन स्कूलों पर, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों को समझाते रहते हैं उन सब के मुंह पर कालिक पुत जाएगी कि इतने धर्म में अच्छे ग्रंथ होते हुए, इतने स्कूल कॉलेज मॉरल साइंस और इतने सारे सब्जेक्ट होते हुए हम यहाँ अपनी जनता को इतना काबिल नहीं कर पाए कि उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति को फिर से चुन दिया। तो अगर 2024 में वो जीत जाते हैं तो इस जनता और यहाँ के लोगों पर धिक्कार भरी बात होगी, क्योंकि 3000 महिलाएं और उन महिलाओं में उनके माँ की उम्र की 63 वर्ष की, उनके घर में खुद को जो महिला उनको और उनके परिवार को खाना बना करके देती है उनके साथ वो ऐसा करते हैं। उस खाना बनाने वाली महिला की बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। पुलिसकर्मी जो उनको सुरक्षा देती है उनके साथ ऐसा करते हैं। जो उनके इंटरव्यूज लेते हैं न्यूज़ एंकर्स उनके साथ ऐसा करते हैं। जो उनसे मदद मांगने आती है महिलाएं उनके साथ वो ऐसा करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं और जो भी महिलाएं उनकी नज़र में आती हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं और उसके साथ साथ वीडियोस भी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका एक वोट पा करके ऐसे व्यक्ति भी सांसद बन जाते हैं और संसद में जो विधायिका जिस नियम से पूरा देश चलता है उस नियम बनाने के जिम्मेदार वो बनते हैं। तो वो किस तरह से नियम बनाएंगे और उसके बाद भी उनको कॉन्फिडेंस होता है 2024 के चुनाव में वो उतर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की जनता इतनी अंधविश्वासी है, उसको केवल हिंदू मुस्लिम की गोली दे दो, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट दो और भारत पाकिस्तान कर दो। उससे वो न उम्मीदवार को देखेगी ना उसके कैरेक्टर को, वो तो वोट दे ही देगी। और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या प्रज्वल रेवन्ना जीत पाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना एकमात्र यहाँ पर ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका मामला सामने आया है। बंगाल के संदेश खाली में भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी राजनीतिक लोग महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि 26 अप्रैल को जो चुनाव था उसके 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में अभी रूलिंग पार्टी में है उसके लोग और बाकी लोगों ने साजिश के तहत प्रज्वल रेवन्ना पर यह आरोप लगाने की कोशिश किया है। और कांग्रेस यह आरोप लगाती है, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे 2-3 राज्य में तो महादेव ऐप का जो आरोपी था उन्होंने डायरेक्ट कांग्रेस के लीडर पर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया था। वो भी लगभग चुनाव के 2 दिन पहले हुआ था। तो कांग्रेस भी बीजेपी आरोप यह लगाती थी कि यह राजनीतिक साजिश है और बीजेपी और बाकी लोग भी यह अनुमान और अंदाजा लगाते हुए दिख रहे हैं कि यह जो प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो है वो साजिश के तहत लाया गया है। और इन दोनों साजिशों के बीच में जो आम जनता है वो पिसती जाती है। तो आम जनता को
धार्मिक जंजाल से, धार्मिक जाल से निकलना होगा, आपको पॉलिटिकल पार्टीज के जाल से निकलना होगा, आपको इंसानियत धर्म के लिए एकजुट होना होगा। जिस प्रकार से आज़ादी के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने एकजुट होकर के पूरे भारत देश के लिए लड़ाई की थी, तो आज जरूरत आ गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोगों को भारत की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए एक होना होगा। और आपको ऐसे सांसदों को चुनना होगा जो संसद भवन में जाए और महिलाओं के लिए एक ऐसा नियम बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो अनलिमिटेड, बिना टाइम लिमिट के जो फैसले, जिसकी ना कोई सीमा है कि कब फैसला दिया जाएगा, उसको टाइम में बांटे। अगर शॉर्ट फॉर्म में यह बोले तो आपको ऐसे सांसद चुनना होगा कि वो संसद भवन में जाए और ऐसा नियम बनाए कि सुप्रीम कोर्ट भी समय के दायरे में बंध जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट को कोई समय का पाबंदी नहीं है, वह किसी फैसले का निर्णय 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल कब तक दे पाएगा, जब तक जो दोषी है, जो पीड़ित है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद कभी कभी फैसला आता है। तो दुर्भाग्य है, भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया है, लेकिन भगवान श्री राम जैसे कानून जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है वहां पर सुधार लाने की जरूरत है। आप केवल मंदिर बनने पर खुश होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जैसे कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट जिससे देश चल रहा है, वहां पर यहाँ पर बदलाव करना होगा। और न केवल हिंदू धर्म की बात है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सबके अच्छी बातों को सुप्रीम कोर्ट में लागू किया जाना चाहिए। तब जाकर के भारत के लोगों को यहाँ पर सुरक्षा मिल पाएगी समय पर रहते। अदरवाइज प्रज्वल रेवन्ना संदेश खाली और न जाने कैसे इस तरह के रावण और भी भारत देश में आते जाएंगे और न जाने कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म ऐसा होता रहेगा। और महिलाएं जो कि 63 वर्ष आम महिलाओं से लेकर के मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, किसी को नहीं बख्शा गया। और यह महिलाएं इसलिए आरोप नहीं लगा पाई क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना भारी मतों से जीत करके सांसद बना था, उनके पिता एच.डी. रेवन्ना विधायक बने थे, उनके चाचा एच.डी. कुमारस्वामी पूर्व सीएम रह चुके हैं, दादाजी एच.डी. देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग ऐसे करते हैं। बंगाल के संदेश खाली में आपने देखा था कि वहां पर भी राजनीतिक पार्टी के लोग महिलाओं के साथ इस तरह से करते हैं और हम जनता अंधविश्वास होकर किसी भी कीमत पर किसी को भी वोट दे देते हैं और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग सांसद बन जाते हैं और इस तरह से हमको सेवा देते हैं। तो आज हमको एकजुट होना होगा, हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए धर्म और यहाँ पर जाति से ऊपर उठना होगा। और अगर हम बात करें इस घटना में कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं, तो सबसे पहले भारत देश की सरकार जिम्मेदार है, जिसके पास एनआई है, जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास ईडी है, वह ऐसे लोगों को उजागर नहीं कर पा रहे। दूसरा, अगर हम बात करें तो भारत देश की मीडिया जिम्मेदार है कि मीडिया भी यहाँ पर पहले स्ट्रिंग ऑपरेशन किया करती थी, लेकिन आजकल तो वो गोदी मीडिया बन करके रह चुकी है, उसे सच दिखता नहीं है और वह तारीफ पे तारीफ करते जाती है। और तीसरा, अगर बात करें तो यहाँ की जनता खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के मोह में, उसके लालच में फंसी हुई है और इस वजह से अंधविश्वासी हो गई है और वो किसी को भी वोट दे देती है। और इस वजह से प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग सांसद बन जाते हैं और दोबारा भी वो खड़े हो जाते हैं। अब इंतजार यह करना होगा कि क्या वह जीत जाता है। और सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी समय के दायरे में बांधना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज समय के दायरे में बंधा हुआ नहीं है और यह सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के समय में बना था और अंग्रेजों ने यह साजिश के तहत बनाया था कि मुजरिम को तारीख पे तारीख देती जाए और जितना हम देरी कर सके उतना देर पे देर होते जाए और कहीं ना कहीं वह अपनी आराम से जिंदगी जी ले। और वह धिक्कार की बात है कि आज़ादी की इतने सालों बाद भी सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन का कोई नहीं सोचता। हम आज भी सोचते हैं तो मंदिर और मस्जिद बनाने के बारे में, लेकिन जहां से यह देश चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर सुधार की जरूरत है और वहां पर सुधार के लिए ऐसे सांसद भेजे जाना चाहिए और ऐसे सांसद को चुनने के लिए हमको खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद वोट बिना सोचे समझे दे देते हैं, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी भी दल का हो। ऐसे सांसदों को आप सांसद भेजे जो सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन करने
की कोशिश कर सकें, क्योंकि जजों को चुनने का परिवर्तन और जजों को चुनने का जो नियम है उसमें तो आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आईपीसी में किस तरह से बदलाव उसके लिए आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग खुद सांसद बने बैठे हैं, तो फिर वह देश को सुधारने के लिए किस प्रकार से सोच सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि किस तरह से हम कैसे सांसद को संसद भेजें ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन कर सके और सुप्रीम कोर्ट को समय में बांध सके। और अब समय आ गया कि समय पर सुप्रीम कोर्ट को बांध दिया जाए और समय पर वो डिसीजन दे, अदरवाइज वह उस आरोपी को बाइज्जत बरी कर दे। और सरकार को भी ये चाहिए कि अपने मैनिफेस्टो में हर 5 वर्ष में वह यह डाटा भी जारी करे कि कितने उनके कार्यकाल में कितने लड़कियों को फ्रिज में भरा गया, कितने लड़कियों को वॉशिंग मशीन में भरा गया, कितने लड़कियों को नहर में फेंका गया और कितने लड़कियों पर एसिड फेंका गया, कितने लड़कियों की हत्या हो गई और कितने लड़कियों की हत्या करने वाले अभी गिरफ्तार हैं और कितने को सजा मिल चुका है और कितने को सजा मिलना बाकी है और कितने लड़कियों के माँ बाप इस उम्मीद में कोर्ट पर आना जाना कर रहे हैं कि उनकी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। यह सब डाटा आपके एक मैनिफेस्टो में होना चाहिए। आप स्त्री सुरक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यह आपको उजागर करना चाहिए, लेकिन यह कोई अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालेगा। डालेंगे तो 1 लाख रुपए देने का वादा, या फिर आप 2000 1000 महिलाओं को दे देंगे, लेकिन आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो जनता को अब समय आ गया कि सुरक्षा की मांग करना चाहिए और सुरक्षा देने वाले लोगों को ही चुनना चाहिए। और यह सब होगा आपके एक वोट से। तो आप एक वोट किसी भी पार्टी के दे सकते हैं, लेकिन वह पार्टी का उम्मीदवार का कैरेक्टर ठीक हो और वह आपको सुरक्षा देता हो या ना देता हो, यह सबसे बड़ी चीज़ है। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए क्या मायने रखेगा अगर आपके पास आपका आत्मसम्मान ना हो। तो आप भारत की जनता जागरूक हो जाए और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को समय पर सजा देने की बात करें। 4 जून को यह तो पता चल जाएगा कि बहुमत किसका आ रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जैसे दोषियों को कब सजा मिलेगी उसकी टाइमलाइन भी फिक्स हो। ऐसे सांसद आप संसद में भेजें, इसके लिए भी आपको काम करना होगा और अपने आंखें चौकन्ना रखने होंगे और आपको सतर्क होना होगा। पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर अच्छे कैंडिडेट को वोट देना होगा, तब यह भारत हमारा विश्व गुरु बन पाएगा और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और इस तरह से जागरूक होने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।